हेलो फ्रेंड्स, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो उसके दिग्गजों के नाम तो आते ही हैं और एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इन दिग्गजों के भी बादशाह माने जाते हैं। इतने बड़े शेयर मार्केट के बादशाह होने के बावजूद वे एक बहुत ही हम्बल पर्सन है। वे मिडिल क्लास घर में रहते हैं, मिडिल क्लास गाड़ी में जाते हैं और मिडिल क्लास खाना खाते हैं। आपने गेस कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर वॉरेन बफेट की। एक ऐसा नाम जिसके नाम का शेयर मार्केट में डंका बजता है। तो कैसे वे इतने सक्सेसफुल बने, क्या उनकी लाइफ स्ट्रगल रही, क्या उनकी लाइफ के लेसन्स हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो ये कहानी शुरू होती है 1930 में ओमाहा नाम की जगह से। ओमाहा में ही वॉरेन बफेट का होम टाउन है। इनके पिता एक ब्रोकरेज फर्म में काम करते थे। किसी रीजन से इनके पिता की नौकरी चली गई और ये फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार हो गए। इनके घर में गरीबी इस हद तक बढ़ गई थी कि इनकी माँ अपना एक टाइम का खाना स्किप कर देती थी जिससे वॉरेन के पिता खाना खा सकें। अपने इस गरीबी को देखकर वॉरेन बफेट ने कमिटमेंट कर दी, अगर मैं 30 साल की उम्र तक अमीर आदमी नहीं बना तो मैं ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लूंगा। जहाँ और बच्चे खेलने में अपना टाइम निकालते थे, वहीं पर वॉरेन बफेट उस उम्र में बुक्स पढ़ते थे और नंबर्स के साथ खेलते रहते थे। उन्हें पैसा कमाना और इसके बारे में सीखना बहुत पसंद था। एक दिन वे एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था 1000 Ways to Make $1000। उस बुक में एक तरीका था पिन बॉल गेम मशीन का। वो आइडिया उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पिन बॉल गेम मशीन खरीद ली और उसे एक नाई की दुकान पर लगा दिया, क्योंकि नाई के कस्टमर्स के पास काफ़ी सारा फ्री टाइम होता है। देखते देखते उनका आइडिया चल पड़ा और उन्होंने 2 से 3 में 3 से 6 पिन बॉल मशीन लगा दी। कुछ समय बाद उन्होंने इस बिजनेस को $1200 में बेच दिया। जहां दूसरे बच्चों को खेलने से टाइम नहीं मिलता, वहां पर वॉरेन बफेट ने अपना 10 साल की उम्र में सबसे पहला बिजनेस बेचा। वॉरेन बफेट और दूसरे काम भी करते थे, जैसे अखबार बेचना, घर घर जाकर कोका कोला सेल करना आदि। कहा जाता है कि वॉरेन बफेट उस समय अपने टीचर से भी ज़्यादा कमाते थे। 1956 में उन्होंने एक कंपनी खोली थी। $1,05,000 से खोली हुई कंपनी को उन्होंने महज 6 साल में ही $7 मिलियन तक पहुंचा दिया था। 25 की उम्र में उन्होंने कंपनी खोली और 31 साल की उम्र तक वे मिलियनियर बन चुके थे। उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से मिलने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वहां पर उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बहुत से प्रिंसिपल्स भी सीखे। उन्होंने सीखा कि हमेशा किसी शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीदो। इसी प्रिंसिपल का यूज करके वॉरेन बफेट ने एक बार बर्कशायर हाथवे के अच्छे खासे शेयर ले लिए थे। उस समय कंपनी अपने सभी शेयरों को बायबैक करके निकलने की फिराक में थी। उस समय वॉरेन बफेट ने भी इन शेयरों को ये सोच कर लिया था कि कंपनी उन्हें इन शेयरों का अच्छा पैसा देगी। कंपनी ने जब वॉरेन बफेट को अप्रोच किया तो वॉरेन बफेट ने कहा कि मुझे $11.5 की प्राइस पर शेयर बेचना है। कंपनी वाले राजी हो गए। कुछ दिनों बाद कंपनी वालों ने कहा कि हम आपको $11.35 देंगे, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं दे सकते। वॉरेन बफेट को ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने डील कैंसिल कर दी। अब वॉरेन बफेट बर्कशायर हाथवे के और भी शेयर खरीदने लगे। उन्होंने इतने ज़्यादा शेयर खरीद लिए कि वे कंपनी के ओनर ही बन गए। ओनर बनते ही उन्होंने सबसे पहले कंपनी के उस मैनेजमेंट टीम को फायर किया जिसने उन्हें $11.35 वाली डील दी थी। इसके बाद वॉरेन बफेट ने कहा कि मैंने तो ये कंपनी बाय करने का डिसीजन इमोशनल होकर लिया है। आपको कोई भी इमोशनल इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको कोई भी इन्वेस्टिंग और इमोशन को अटैच नहीं करना चाहिए। उन्होंने बर्कशायर हाथवे को टेक्सटाइल कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी बनाकर अपनी गलती सुधारी। क्या आपको पता है कि बर्कशायर हाथवे के शेयर दुनिया का सबसे महंगा शेयर है, क्योंकि आज तक कभी स्प्लिट नहीं हुआ है। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वॉरेन बफेट अपना गुरु मानते हैं, वे इन्वेस्टिंग के 2 नियम बताते हैं। पहला, नेवर लूज मनी, कभी भी अपना पैसा मत खो, हमेशा सोच समझ के इन्वेस्टिंग करो। और दूसरा, सी रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को याद रखो, मतलब पैसे की सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है। लेसन्स फ्रॉम वॉरेन बफेट्स लाइफ। पहला, बी केयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर केयरफुल। इसका मतलब है कि जब भी लोग अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तब आपको रुक जाना है। जब लोग रुके हुए हों तब आपको अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब प्राइस हाई पर होता है। हाई पर शेयर को खरीदने से आपको प्रॉफिट नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। लेकिन जब लोग डरते हैं लो पर खरीदने से, आपको उसी समय खरीदना है। वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। दूसरा, बी पेशेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि यदि आप में पेशेंस नहीं है तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। यदि आप किसी शेयर को 10 साल तक नहीं रख सकते तो उसे 10 मिनट भी मत रखिए।
शेयर मार्केट में वेल्थ उथल पुथल करने से नहीं, पेशेंस रखने से बनती है। नंबर 3, द फिलोसॉफी ऑफ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट की फिलोसॉफी क्या कहती है ये जानते हैं। वॉरेन बफेट की फिलोसॉफी हमेशा लॉन्ग टर्म विजन और द कंपाउंडिंग इफेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है। वॉरेन बफेट हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, वे किसी शेयर को लेकर उसे बेचने में नहीं, उस बिजनेस का हिस्सा बनने में विश्वास रखते हैं। वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग को भी बहुत महत्व देते हैं। ये क्या होती है हम अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। नंबर 4, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी नॉलेज की इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट खुद 500 पेज रोज पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप सब कुछ कर जाओगे, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये थी शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट की सक्सेस स्टोरी कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी और इस मुकाम तक पहुँचे। इस मुकाम तक पहुँचने के बाद भी वे एक बहुत ही हम्बल पर्सन है। वे पैसों को उड़ाने में नहीं बल्कि दान करने में विश्वास रखते हैं। तभी तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैं अपनी 99 वेल्थ का दान कर दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, मतलब आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।